Hello and welcome everyone to Businomics. In this video, we are going to discuss about the macro factors that comes under the external environment. In the last video, we discussed about the micro factors, and in this we are going to talk about the macro factors, right? So, under the types of business environment, the macro factors comes under the external environment part. If you have missed the micro factors, so go to the playlist and watch the previous session, right? So, again, this chart is there in front of you all. In this, types of business environment can be seen. Business environment is majorly categorized into two heads: internal environment and external environment. Internal environment we have discussed, and under the external environment we have discussed the micro environment, right? So today it's about the macro environmental factors, right? So let's begin with the macro factors. Okay, ये डिफ्रेंसिएशन हम पहले ही देख चुके हैं कि माइक्रो फैक्टर्स में कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिन्हें कुछ एक्सटेंट तक बिजनेस कंट्रोल कर सकता है, एंड मैक्रो फैक्टर्स की जब बात आती है तो वो सारे फैक्टर्स जिन्हें बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता, राइट, दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ बिजनेस. तो ऐसे फैक्टर्स में जो सबसे पहला फैक्टर है वो डेमोग्राफिक फैक्टर है. डेमोग्राफिक फैक्टर्स जो है ये डिफर करते हैं कंट्री टू कंट्री एंड प्लेस टू प्लेस विद द सेम कंट्री और रिलीजन, एंड इट मे चेंज ओवर द टाइम. ओके, सेम कंट्री और रीजन में ये चेंज हो सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. अब कैसे चेंज होंगे इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि डेमोग्राफिक फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं. डेमोग्राफी की अगर हम बात करें तो जनरली आपने सुना होगा डेमोग्राफी इज़ अबाउट किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप की अगर हम डेमोग्राफी की बात करें या इकोनॉमी की डेमोग्राफी की बात करें तो वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, एज स्ट्रक्चर क्या है, जेंडर क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उस पॉपुलेशन में, फैमिली लाइफ साइकिल क्या है, एजुकेशन स्टेटस क्या है, एजुकेशनल स्टेटस, सोशल किस सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं, कितने लोग कौन से रिलीजन को प्रेफर करते हैं. ये सारे जो फैक्टर्स हैं इन्हें हम डेमोग्राफिक फैक्टर्स कहते हैं. ये याद रखिए हमेशा जब आप आगे रिसर्च के लिए भी जाएंगे, देन ऑल्सो दिस डेमोग्राफिक फैक्टर इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, जिसके बेसिस में आप पूरी पॉपुलेशन को कैटेगराइज करते हो. ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट में भी हमें क्या करना है, क्योंकि हमें बिजनेस को इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करना है, इसलिए हमें डेमोग्राफी को समझना पड़ेगा. जिस पॉपुलेशन के साथ हम डील करने जा रहे हैं, जिसे हम अपना प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, जिस इकॉनमी में हम रहते हैं, वहाँ की डेमोग्राफी को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजीज़ को उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकें, राइट. नेक्स्ट फैक्टर की अगर हम बात करें तो यही इकोनॉमिक फैक्टर. इकोनॉमिक फैक्टर में वो सारे ही फोर्सेस आते हैं जो किसी भी बिजनेस पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट डालते हैं. ओके, द फैक्टर्स, ऑल द फोर्सेस एंड द फैक्टर्स दैट हैव इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस कम्स अंडर द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. ठीक है, अभी ये इकोनॉमी के ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं अगर हम इनके बारे में बात करें तो मेजरली हम इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. यू कैन सी हियर माइक्रो इकोनॉमिक एलिमेंट एंड द मैक्रो इकोनॉमिक एलिमेंट, राइट. सो माइक्रो इकोनॉमिक एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक एलिमेंट्स में आपके कॉम्पिटिटर्स आते हैं, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, मार्केट साइज, सप्लाई, सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेन. अभी इसके डिस्क्रिप्शन से पहले एक बात समझ लेते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक एलिमेंट्स हैं और मैक्रो इकोनॉमिक एलिमेंट्स हैं, सॉरी आई हैव रिटन हियर इन्वायरमेंट, इट मस्ट बी एलिमेंट, राइट. सो इनमें डिफ्रेंसिएशन क्यों है? डिफ्रेंसिएशन का बेसिस ये है कि यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक एलिमेंट्स किसी भी बिजनेस को ही इम्पैक्ट करेंगे या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करेंगे. ठीक है, बट जो मैक्रो इकोनॉमिक एलिमेंट्स होते हैं वो आपके सारे इंडस्ट्रीज़ को इम्पैक्ट करेंगे. अब एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. आईटी इंडस्ट्री के जो कॉम्पिटिटर्स होंगे वो केवल आईटी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेंगे. ठीक है, एफएमसीजी इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटर्स अगर कोई नया प्रोडक्ट लाते हैं तो वो अपने एफएमसीजी के ही कॉम्पिटिटर को इम्पैक्ट करेंगे, राइट. अगर पीएनजी कोई नया प्रोडक्ट लाती है मार्केट में तो एचयूएल पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एचयूएल इज़ द कॉम्पिटिटर, राइट. एफएमसीजी के टॉप कॉम्पिटिटर्स हैं. तो यहाँ पे जो माइक्रो इकोनॉमिक एलिमेंट्स हैं वो केवल एक इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटर्स को, किसी एक इंडस्ट्री में जितने फर्म्स रन कर रहे हैं
उनको इम्पैक्ट करेगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक एलिमेंट्स, तो वो सारी ही इंडस्ट्रीज़ को, पूरी इकोनॉमी को, इकोनॉमी में रन करने वाले जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं सभी को सेम पेस पे इम्पैक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, सबसे पहला एलिमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट अगर इकोनॉमी में ज़्यादा है, किसी भी इकोनॉमी में अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो हर एक इंडस्ट्री के लिए जो भी सप्लाई आ रही है लेबर की, जो भी लेबर सप्लाई है, वहाँ पे लेबर का बार्गेनिंग रेट कम हो जाएगा, राइट, और एम्प्लॉयर का बार्गेनिंग रेट बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन रेट अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो सभी पे ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो आपकी। अगर इंटरेस्ट रेट हाई है, अगर आपको क्रेडिट लेने पे हाई इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है, तो चाहे वो आईटी इंडस्ट्री, चाहे वो टीसीएस लोन लेने जाए, चाहे वो एचयूएल लेने जाए, चाहे वो आपका कोई दूसरा कंपनी लोन लेने जाए, बट अगर आप क्रेडिट पे जाते हो और इंटरेस्ट रेट हाई है, तो वो इंटरेस्ट रेट सभी के लिए हाई है, वो सभी को कॉमन सेम लेवल पे, सेम पेस पे इम्पैक्ट करने वाला है, ठीक है। आपकी इकोनॉमी का ग्रोथ कितना है, जीडीपी कितना है, एक्सचेंज रेट्स क्या है, टैक्सेस का जो स्लैब है आपका वो किस तरह से काम कर रहा है, या कस्टमर की डिस्क्रिशनरी इनकम कितनी है, ये सारे ही इंडस्ट्रीज़ को सेम लेवल पे इम्पैक्ट करेगी, ओके। इसीलिए ये माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक एलिमेंट्स का कंसेप्ट लाया गया है, ठीक है। सो आई होप इकोनॉमिक एलिमेंट इज प्रीटी क्लियर नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉलिटिकल लीगल एलिमेंट, जिसे हम लोग पॉलिटिको लीगल फैक्टर भी कहते हैं। तो पॉलिटिको लीगल में बेसिकली सारे ही पॉलिटिकल डिसीजंस और लीगल प्रोविजंस के बारे में बात होती है, ठीक है। पॉलिटिको लीगल इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि आपके लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की जो भी एक्टिविटीज़ आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही हैं, दीज कम्स अंडर द पॉलिटिको लीगल इन्वायरमेंट, ठीक है। अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के देखिए तो मेजर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, आपका लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है, जिसके बारे में हम डिटेल में अभी हम नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट की, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ओवरऑल अगर हम अभी समरी की बात करें, सो वी कैन कंक्लूड कि आपका नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड आपका गवर्नमेंट सिस्टम कैसा है, एंड लॉज एंड रूल्स रेगुलेशंस दैट इन्फ्लुएंस योर बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। कौन से लॉज एंड रूल्स हैं जो आपके बिजनेस की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपके मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसमें हम बात कर सकते हैं। लाइक अगर आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो बहुत सारे एक्ट्स हैं, बहुत सारे लेजिस्लेशंस हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। इट मे बी द IT एक्ट दैट यू हैव टू कंसिडर, इट मे बी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इट मे बी द फैक्ट्रीज एक्ट, इट मे बी द चाइल्ड लेबर एक्ट, right, it may be the competition act. So there are number of laws, rules and the regulations that you have to follow and that impact your business, because you have to set your boundaries according to that particular law, right? Okay, so next is global environment. When we talk about the global factors, so क्या आता है इसके अंदर, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कंडीशंस, राइट। इंटरनेशनल इकोनॉमिक कंडीशंस एंड द नेचुरल डिज़ास्टर, पॉलिटिकल अनरेस्ट, ये सारे जितने ही चेंजेस हैं, एलिमेंट्स हैं जिनमें कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, ये आपके ग्लोबल फैक्टर्स में आएंगे, ठीक है। जब आप ग्लोबल जाने की बात करें, इट मीन्स यू आर क्रॉसिंग द बाउंड्रीज ऑफ योर कंट्री, राइट। यू आर stepping out from your country and you are entering into the another country, right? So when you will enter into the another country, तो वहाँ के economic conditions दूसरा होगा। जैसे हम इंडिया की बात करें तो here we are running with a in a mixed economic system, but अगर हम दूसरे कंट्री की बात करें तो हो सकता है कहीं पे आपको मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में मिले, बट वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी चेंज हों। गवर्नमेंट का कितना इंटरवेंशन है, कहाँ पे गवर्नमेंट ने किसी भी कंट्री का जो पूरा आपका सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन एंड जुडिशरी का, वो अलग तरह से काम करता है। इंडिया में दूसरी तरह से काम करता है, यूएस में माइट भी दूसरी तरह से काम करता हो, या ब्रिटेन में दूसरी तरह से काम करता है। तो हम जिस भी कंट्री में एंटर कर रहे हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग, उसके इकोनॉमिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को सेटअप करना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, राइट। वहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर्स क्या, वहाँ का नेचुरल क्लाइमेट रहता है, किस तरह से वहाँ चीज़ें वर्कआउट होती हैं, पॉलिटिकल अनरेस्ट तो नहीं है, वहाँ का गवर्नमेंट सिस्टम कैसा है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमें ग्लोबल एनवायरनमेंट में कंसीडर करने होंगे, राइट।
अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो हमने जितनी भी चीज़ें अभी तक देखी, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट, एंड वी हैव टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, वी हैव सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, तो इस सारे फैक्टर्स को अगर हम क्लब कर दें तो हम इन्हें ग्लोबल इन्वायरमेंट के अंडर में रख सकते हैं, राइट। बिकॉज हम ग्लोबल इन्वायरमेंट की जब बात करेंगे तो हमें सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा, राइट। अभी ग्लोबल इन्वायरमेंट में कुछ और मेजर एक्टिविटीज़ हैं दैट वी नीड टू कंसीडर, लाइक लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, स्ट्रैटेजिक अलायंस, जॉइंट वेंचर, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। ये सारे फैक्टर्स हमें कंसीडर करने पड़ेंगे कि हमें किस तरह से अपने जो भी हम बिजनेस सेटअप करने जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं, किस तरह से हम उसकी लाइसेंसिंग लेंगे, हमें फ्रेंचाइजिंग लेनी है, फ्रेंचाइजी बिजनेस करना है, या हमें अपना ओन सेटअप करना है, हमें किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस करना है फॉर द टाइम बीइंग, जब तक हम इस्टेब्लिश ना हो जाए दूसरे कंट्री में, या हमें जॉइंट वेंचर करना है, वहाँ के इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे एंड हाउ वी आर गोइंग टू कोप अप विद दैट. These all are the things that we need to consider at priority basis under the global factors. Okay, so next is technological factor. Under the macro factor, the next is technological factors. Technological factor, as the name suggests, it deals with the technology, right? The changes in the technology and how business use them to provide value. कोई भी business टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को किस तरह से अडेप्ट कर रहा है, किस तरह से उन्हें यूज़ कर रहा है, सो दैट इट कैन टेक दी एन एडवांटेज ओवर द कंपटीटर्स, राइट. ये हमें देखना होगा कि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में हम किस तरह से काम कर रहे हैं, हाउ वी आर यूजिंग द हार्ड टेक्नोलॉजी, सॉफ्ट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस. जब हम हार्ड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, सो इट डील्स बेसिकली विद द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर्स, न्यू गैजेट्स, न्यू मशीनरीज. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द सॉफ्ट टेक्नोलॉजी, सो ऑल द intangible things like your management structure, your relationship between the management, the superior and subordinates, all these things comes under the soft technology. We will discuss in detail about it. Okay, and when we talk about the innovation, so we will discuss that there are basically two categories, two classifications of innovation. There are radical innovation, incremental innovation, next gen innovation, there is process innovation, there is product innovation. There are lot many things that we need to understand while we are studying about the technological environment. It is not only about the machines and the new softwares and machines only. There are lot many things that we need to understand in order to deal with the technological factors. Next is socio-cultural environment. Socio-cultural environment determines the value system of society, right? जो आपका सोसाइटी का वैल्यू सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आपका सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट चेंज होगा, ठीक है. वैल्यू सिस्टम इज़ ऑल अबाउट कि आपका सोसाइटी किस तरह की सोसाइटी में आप रह रहे हो, वो किन वैल्यूज़ पे, किन एथिक्स पे बिलीव करते हैं. नेक्स्ट, अगर हम यहीं पे कल्चरल डिफरेंसेस की भी बात करें, सो वी फाइंड कल्चरल डिफरेंसेस इन लाइक लैंग्वेज, डिफरेंसेस इन द लैंग्वेज, रीजन वाइज देयर इज डिफरेंस इन लैंग्वेज, the color, custom, values, lifestyle, time zone, and the business norms and religions. There are lot many things that we need to consider under the socio-cultural environment, right? And if a business will not consider all these things, it may fail. There is not a single key that can help in the success of any business. There is not a single key. There is a bunch of keys. All and these bunch are, and if we talk about it, that bunch of keys, so these this bunch includes the demographic factor, economic factor, political factor, global factor, socio-cultural factor, and your micro factor, your internal factors. All these factors are like the that bunch of keys. So we need to understand everything right from the scratch in order to deal with this complex phenomena called as the business environment. So this was all about the external macro factors that we have discussed today in a summarized way. In the upcoming video, we are going to discuss about the socio-cultural environment in detail, right? That how the language, color, custom, values of the society affects the business, right? So
Don't miss the upcoming video. Thanks for joining us and hope to see you all in the next session. Thank you everyone. Don't forget to like, subscribe and share the video.